गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड बीएड एंट्रेंस 2019 और 22 में इंग्लिश में जो सवाल पूछे गए थे दोस्तों, उन सवालों को आपको दिखाने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें प्रिपेयर करने हैं। उसके हिसाब से आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे लास्ट तक। 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, और ये तीनों के तीनों जो पेपर हुए हैं 19, 22 और 23 में आपको टेलीग्राम में दे दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के 2019 और 22 में जो सवाल पूछे गए हैं उनको देखते हैं, उनका लेबल देखते हैं, टॉपिक्स देखते हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। चलिए सिंपल सवाल पूछते हैं। पहले सवाल को देखेंगे। यहाँ पर 2019 का पेपर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ नाउन। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है आपका नाउन है, संज्ञा है। इंटरेस्टिंग, ये तो नाम नहीं है। नाउन हम लोग जानते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, या फिर कोई भी चीज़ हो, किसी का नाम। तो ये तो किसी का नाम है नहीं। इंटरेस्टिंग क्वालिटी भी होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। डेवलप, ब्रेव, तो ये सब नाउन नहीं दिख रहे हैं। टीचर, शिक्षक यहाँ पर आपका दिख रहा है। शिक्षक जो है यहाँ पर नाउन है। चलिए आगे देखते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं। मैराथन का सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सभी सब्जेक्ट के सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट को खंगालिए, बहुत सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। फिल इन द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर, तो एक यहाँ सुटेबल डिटरमाइनर जो है आपको चुनना है। आई हैव नॉट गोट मनी इन माई बैंक अकाउंट, मैंने प्राप्त नहीं किया अपने बैंक अकाउंट में पैसे। तो होगा, तो होगा नहीं यहाँ पर। 1 रुपये, 1 मनी ऐसा नहीं होगा। फ्यू मनी भी नहीं होगा। एनी यहाँ पर परफेक्ट है। आई हैव नॉट गोट एनी मनी, मैंने कोई भी रुपए प्राप्त नहीं किए अपने अकाउंट में। एनी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल आपको करवाए गए हैं। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर सुटेबल आपका वर्ब क्या होगा देखेंगे। यहाँ पर आई योर नेम, तो आई एम रिमेंबरिंग योर नेम, आई रिमेंबर योर नेम, आई वॉज मीटिंग योर नेम, हैव रिमेंबर, आई हैव रिमेंबर योर नेम। चलिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आई रिमेंबर योर नेम होगा, मुझे आपका नाम पता है। आई रिमेंबर, आई एम रिमेंबरिंग नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा यहाँ पर, मीटिंग, हैव रिमेंबर भी नहीं होगा। आई रिमेंबर, मुझे याद है आपका नाम। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका होगा करेक्ट आंसर। वी मस्ट कम बैक बाई 6, वी मस्ट कम बैक बाई 6, मस्ट इन द अबव सेंटेंस। तो मस्ट जो यहाँ ऊपर के सेंटेंस में है, यह जो है दोस्तों क्या है, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना है, सलाह है, डिज़ायर इच्छा है, या नेसेसिटी है, यानी कि होने की प्रबल दावेदारी हो रही है, नेसेसरी हो रहा है। मस्ट, वी मस्ट, हमें अवश्य। मस्ट का मतलब ही होता है अवश्य। अवश्य मतलब यहाँ पर नेसेसरी, नेसेसिटी का पता चल रहा है। तो यहाँ पर मस्ट जो है दोस्तों ये एक्सप्रेस कर रहा है नेसेसिटी को, ना ही एडवाइस, संभावना या फिर आपका डिज़ायर को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, नेसेसिटी को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड्स प्रीसाइज। प्रीसाइज के जैसा सेम मीनिंग देने वाला, सिमिलर मीनिंग, यानी कि यहाँ पर सिनोनिम की बात हो रही है। तो समानार्थी यहाँ पर शब्द कौन सा होगा, प्रीसाइज का। तो प्रीसाइज का होता है साथियों समानार्थी, या फिर यहाँ पर सिनोनिम जो होता है एग्जैक्ट होता है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सपेंसिव खर्चीला होता है, ब्रीफ छोटा, प्रीसियस कीमती, तो ये तो होगा नहीं, प्रीसाइज एग्जैक्ट होगा यहाँ पर। एग्जैक्ट है कि एग्जैक्ट है यार। द अपोजिट ऑफ द वर्ड फैमिलियर, फैमिलियर का उल्टा, फैमिलियर का अपोजिट यानी कि एंटीनम, रिलेटेड टू अ फैमिली, तो ये तो सिमिलर हो जाएगा। हमें अपोजिट बोला है। पर्सनल, ये भी आपका पर्सनल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये सिमिलर टाइप का है। अस्ट्रेंज, अस्ट्रेंज जो है दोस्तों ये हो जाएगा फैमिलियर का, अस्ट्रेंज हो जाएगा। अनफ्रेंडली यहाँ पर नहीं होगा, अस्ट्रेंज होता है। अस्ट्रेंज का मीनिंग आप लोग देख लेंगे। फैमिलियर का अपोजिट होगा यहाँ पर स्ट्रेंज। आगे देखेंगे। कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मेनी पेरेंट्स वर
एट द रेलवे स्टेशन टू सी। बहुत सारे परिवार जो हैं, फैमिली जो हैं, स्टेशंस गए थे टू सी, क्या देखने के लिए? अवे। अवे तो यहाँ फिट नहीं होगा, अवे देयर चिल्ड्रेन, देखने के लिए गए हैं। एट, एट तो किसी जगह के ऊपर होता है, तो यहाँ पर द चिल्ड्रेन है तो एट देयर चिल्ड्रेन होगा नहीं, यहाँ पर ऑफ होगा। स्टेशन टू सी ऑफ देयर चिल्ड्रेन। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मीन्स टू रिमूव। टू रिमूव, रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना होता है या निकालना होता है। तो पुट ऑन, पुट ऑन मतलब अंदर डालने का बात हो रहा है। पुट ऑफ ऊपर रखने का बात हो रहा है। गेट ऑफ ये भी नहीं होगा, यहाँ पर टेक ऑफ होगा। टेक ऑफ का यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब मीन्स होगा टू रिमूव। करेक्ट आंसर होगा बी। पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे, जो भी आपका सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल है या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सभी के पीडीएफ आपको दे दिए गए हैं। वी डिसाइडेड टू पुट ऑफ योर विजिट टू कश्मीर टिल अक्टूबर। पुट ऑफ इन द अबव सेंटेंस मीन्स, तो पुट ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या है? वी डिसाइडेड, हम लोगों ने निर्णय लिया, टू पुट ऑफ योर विजिट टू कश्मीर टिल अक्टूबर। तो पुट ऑफ का यहाँ पर क्या अर्थ है? पुट ऑफ का क्या अर्थ है साथियों? यहाँ पर अरेंज करना, प्लान करना, पोस्टपोन करना या फिर रिजेक्ट करना। तो यहाँ पर करेक्ट जो इसका मीनिंग है पोस्टपोन। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन। प्लान का तो बात नहीं हो रहा, ऑफ कर रहे हैं, पुट ऑफ कर रहे हैं, तो रिजेक्ट भी नहीं होगा, अरेंज भी नहीं होगा, यहाँ पर पोस्टपोन की बात हो रही है। तो यहाँ पर पोस्टपोन होगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पिक आउट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग आपको लेना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, यू डिडंट सी हिम, यू डिड नॉट सी हिम। तो क्या होगा यहाँ पर? डिडंट यू होगा, डिड यू होगा, इज नॉट इट, आर नॉट इट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी बनेगा, डिड यू। आगे देखेंगे यहाँ पर अगले सवाल, पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए पैसेज लंबा चौड़ा है, तो पढ़ करके ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। पैसेज वाले ऑलमोस्ट सभी सेम यहाँ पर कर ही लेते हैं, तो पैसेज वाले क्वेश्चन को करते हैं स्कीप, बाकी आगे देखते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस, ये आपका पैसेज से संबंधित है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। तो परफॉर्म यहाँ पर क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। चलिए, तो यहाँ पर परफॉर्म करना, परफॉर्म करते हैं आप, तो ये तो आपका क्रिया होता है, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। परफॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? परफॉर्म का यहाँ पर वर्ब हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, ये तो आपका पैसेज से ही रिलेटेड है। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ द वर्ड वेरी। तो यहाँ पर वेरी जो है दोस्तों इन द पैसेज, तो वेरी क्या है? वेरी मतलब बहुत, तो बहुत क्या होता है यहाँ पर आपका? ये मेन वर्ब नहीं वेरी एडवर्ब, ये एडवर्ब होता है साथियों। वेरी। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर 2022 वाले क्वेश्चन। ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश। अब साथियों जल्दी से देख लेंगे 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश के। हालांकि ये ऑलरेडी दिखाए गए हैं, कुछ साथी बोल रहे थे कि फिर से दिखा दीजिए। ये तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर किया गया है और वहाँ से एंटीनम, सिनोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो ग्रामर्स के रूल हैं वो सारे आपको दिए गए हैं नोट्स। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 से 17 में क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। आर्टिकल से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए सुटेबल आर्टिकल यहाँ पर छांटना है हमें। नन ऑफ हॉस्टिलिटीज वांटेड टू। देखिए कोई भी हॉस्टिलिटीज जो है नहीं वांटेड टू डिस्कस मैटर्स रिलेटिंग टू चेंजेस इन द हॉस्टल मैनुअल।
हॉस्टल मैनुअल में चेंजेस के लिए यहाँ पर डिस्कस कोई हॉस्टिलिटीज़ नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो एक का तो बात नहीं हो रहा है, यहाँ हॉस्टिलिटीज़ ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, एन भी नहीं लगेगा, यहाँ पर द लगेगा, नन ऑफ द, तो द यहाँ पर सुटेबल है, करेक्ट आंसर द हो जाएगा। देव सजेस्टेड दैट वी शुड बी बाउंड बाई अ कोड ऑफ कंडक्ट होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर जो होगा आपका ए होगा। तो आर्टिकल्स के रूल भी आपको एक दिन बताए गए थे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 18 और 19 में क्या करना है, गिव एंटीनम, एंटीनम देना है ऑफ गिवन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। तो एब्रीज का यहाँ पर एंटीनम क्या होगा, अपोजिट वर्ड। एब्रीज का होता है साथियों अपोजिट वर्ड, आपका यहाँ पर इनलार्ज हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। देखिए थोड़ा धुंधला हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर फैटिग है, फैटिग का क्या होता है, थकान होता है, तो थकान का यहाँ पर सिनोनिम पूछा है, समानार्थी पूछा है, तो टायर्डनेस हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे यहाँ पर देखिए आपको 21 से 23 में करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग यहाँ पर पूछा है फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो सेंटेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेम ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, फूड का नाम जो कि वेस्टेड हुआ, तो क्या होगा यहाँ पर, फूड वाज वेस्टेड, तो फूड वाज यहाँ पर देखिए वाज, तो यहाँ पर वाज इट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 21 का। आगे देखिए यहाँ भी क्वेश्चन टेक देखना है, योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस क्लास, प्रिंसिपल ऑफ दिस क्लास, डिड ही होगा, डज ही होगा, डज नॉट ही होगा, डिडंट ही होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर योर फादर यूज टू बी प्रिंसिपल ऑफ दिस क्लास, डिड नॉट ही होगा यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन आंसर। दिस मूवी इज़ डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग हमें बताना है, दिस मूवी इज़ डायरेक्टेड बाई, मूवी जो है डायरेक्टेड बाई निर्देशित किया गया है स्टीवन स्पीलबर्ग के द्वारा, तो हैज़ नॉट ही होगा, इज़ नॉट ही होगा, इज़ नॉट ही, या फिर हैज़ नॉट इट। यहाँ पर करेक्ट जो यहाँ पर टैग होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सी होगा, इज़ नॉट इट होगा, हैव हैज़ यहाँ पर तो नहीं होगा इज़ नॉट इट, तो यहाँ पर क्या होगा, जो डायरेक्ट किया गया है स्टीव स्पीलबर्ग के द्वारा, इज़ नॉट इट, यह वह नहीं है, क्वेश्चन टैग यही होगा यहाँ पर। मूवी का बात हो रहा है तो वह मूवी नहीं है, इज़ नॉट इट, क्वेश्चन टैग देखना था। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम बताना है, समानार्थी एक जैसा मीनिंग देने वाला। ग्लटनी, ग्लटनी का यहाँ पर होता है फेथफुल, आपका सिनोनिम ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सुटेबल वर्ड्स यहाँ चुनना है। इमेजिन सिंगिंग नॉन स्टॉप फॉर 10 आवर्स, तो 10 घंटों से लगातार यहाँ पर कोई सिंगिंग कर रहा है, तो समथिंग कोई चीज़ तो यहाँ पर सिंगिंग नहीं कर सकता है, नन का तो बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। समवन, इमेजिन समवन, कोई जो है 10 घंटों से नॉन स्टॉप गाता है, बेल्टिंग आउट 100 सॉन्ग्स, तो यहाँ पर समवन जो है सुटेबल होगा वर्ड, डी यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर, सी होगा। आगे देख लेते हैं, द विक्टिम हैड सस्टेन्ड इंजरीज व्हेन अ 3 व्हीलर हिट हिम फ्रॉम बिहाइंड, तो यहाँ पर क्या होगा सुटेबल वर्ड, द विक्टिम हैड सस्टेन्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो करेक्ट यहाँ पर वर्ड होगा सुटेबल वर्ड साथियों, वो हो जाएगा आपका ग्रीवस, सी होगा यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर। उसी तरह से आगे देख लेंगे, द सिटीजनरी डिस्ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट हैव काउज्ड अ स्लो डाउन, लेंदी नहीं होगा यहाँ पर, कंटिन्यूस लगातार नहीं होगा यहाँ पर, प्रोलॉन्ग्ड होगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगले सवाल को। चलिए अगला देखिए यहाँ पर, द इकोनॉमिक वोज हैव वीकेंड द डेलिकेट बैलेंस द रिजाइन एंड इट्स एंग्री द बिटवीन इनटू अमोंग विद इन। देखिए कंजंक्शन वगैरह के रूल आपको तो वैसे बताए गए हैं, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज का जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी है
कल से एक बार फिर से कंजक्शन प्रीपोजिशंस के रूल आपको बताए जाएंगे। देखिए यहाँ पर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों अमोंग होगा, अमोंग द रिजाइन एंड इट्स एंग्री। देखिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। सुटेबल वर्ड यहाँ पर लेना है, आर्या इज सेटिस्फाइड विद नेदर प्रोफाइल सैलरी। तो देखिए यहाँ पर आर्या जो है सेटिस्फाइड है विद नेदर प्रोफाइल सैलरी। नेदर है तो नेदर के साथ में यहाँ पर क्या होगा, नेदर प्रोफाइल, नेदर प्रोफाइल, नेदर के साथ में नोर यूज होता है, नेदर प्रोफाइल नोर सैलरी। प्रोफाइल और सैलरी से सेटिस्फाइड है तो यहाँ पर नोर होगा यहाँ पर सुटेबल। चलिए आगे देखेंगे, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकली इरर और आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज इन इट। द इरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द ऑप्शन ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। इफ देयर इज नो इरर द आंसर इज डी। तो देखिए 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर चारों में से एरर कहाँ है ये आपको ये बताना है किस सेंटेंस में। चलिए देखते हैं सेंटेंस को, नीरव्स लव फॉर एवरीथिंग इंडियन। नीरव्स लव, नीरव का जो प्यार है फॉर एवरीथिंग इंडियन, तो इसमें तो एरर नहीं लग रहा है, ये तो सही है। वाज eloquently demonstrated in his sub to see to Lady Minto, who was on a visit to the Kashi temple, ये तो सही है। यहाँ पर गलत जो है आपका ऑप्शन बी वाला में है एरर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। तो आपने देखा यहाँ पर आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, तो ये तो सिंपल नॉर्मल चीज़ें हैं, ये ऑलमोस्ट सभी को आती हैं। उसके बावजूद आपको कंजंक्शन कर लेने हैं, उसके बाद में टेंसेज अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, आर्टिकल्स कर लीजिएगा, उसके बाद वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ड्स, फ्रेजेज और आइडियम्स, और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इतना आपको करना है। तो ज़्यादा नहीं करना है, उतना टाइम भी नहीं है। तो वो सारे PDF आपको दिए गए हैं, और बाकी क्लासेस जो हैं कल से लगातार तेज़ी से चलेंगी, तब तक के लिए आपको वेट करना है। और उसके बाद जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे करिए और ज़ोरदार तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।